सब्जेक्ट ग्रामर। टॉपिक आज का जो हमारा होगा रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। रीऑर्डरिंग द वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों को एक सही क्रम में रखना, एक व्यवस्थित ढंग से रखना। हमने आपको इस वीडियो से पूर्व भी कई पार्टों में हमने आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, रीऑर्डरिंग द वर्ड्स आपको बताया गया है, लेकिन हमने आपको हर एक वीडियो में रीऑर्डरिंग के नियम को हमने आपको बताया है कि किसी भी सेंटेंस को हम कैसे क्रम से रखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। उसी के बेस पे आज हम पुनः एक आपके पार्ट नंबर 13 में पुनः हम लेकर के आए हैं और इसमें आप देखेंगे कि जो पहला आपका क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले हमें देखेंगे कि हमारा इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या कह रहा है। फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस, आपको फ्रेम करना है, बनाना है करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य बनाना है। बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, शब्दों को सुव्यवस्थित करके इन द फॉलोइंग, नीचे के दिए गए जो भी वाक्य हैं उनको सुव्यवस्थित ढंग से रखकर एक सही सेंटेंस बनाना है, एक सही सेंटेंस की रचना करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इन सेंटेंस को आप ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे। आपको हमने सेंटेंस के बारे में स्ट्रक्चर दिया था, वह स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यह स्ट्रक्चर आप हमेशा याद रखिएगा। सब्जेक्ट यानी किसी भी सेंटेंस का, आप इस सेंटेंस को देखने के बाद ये समझ जाएंगे कि यह सेंटेंस किस प्रकार का है। अफर्मेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। हर एक सेंटेंस की अपनी पहचान होती है और सारे सेंटेंसों को यहाँ लास्ट में इंडिकेट कर दिया जाता है। सपोज कीजिए कि अगर ये वाक्य इंट्रोगेटिव का होता तो यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता, ऐसे क्वेश्चन मार्क होता। और यदि यह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का होता तो यहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह, एक्सक्लेमेशन के चिन्ह होते। तो आप सेंटेंस को देख करके समझ जाएंगे। अगर सिंपल सा यहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि यह विशेष रूप से सिंपल ही सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको वही वाला याद रखना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें आपको जो लिखना है, सब्जेक्ट इसमें देखेंगे पूरे सेंटेंस में क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं इट। यह जो इट है यहाँ ऑलरेडी कैपिटल लेटर से लिखा भी गया है और इसमें कोई ऐसा वर्ड दिखाई भी नहीं दे रहा है जो सब्जेक्ट का काम करता हो। अब ये इट है जो प्रोनाउन के रूप में है, ये आर्टिकल है, ये वर्ब है, यह आपका साइट ये नाउन के रूप में है, ये फाइन एडजेक्टिव है, सी आपका वर्ब है और टू प्रीपोजिशन है। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से वर्ड है। आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पे जानना होगा कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक एक वर्ड क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको जानना आवश्यक है। अगर इसको आप जान जाते हैं तो आपको वर्डों को सही क्रम रखने में कोई समस्या नहीं होगी। और ये देख रहे हैं इट लिखा गया है तो इट कैपिटल लेटर से लिखा गया है। इससे स्पष्ट हो जाना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करने वाला वर्ड यह इट होगा, इट कर लेंगे। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, अब ये देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब आता है तो यहाँ पे आप वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब यहाँ पे क्या है, एक वर्ब यहाँ पर भी है और एक वर्ब यहाँ भी है। इस सेंटेंस में दो वर्ब है, तो कैसे आप जानेंगे कि हम किसको पहले लिखेंगे, इस बात को आपको जानना जरूरी है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, जो वाज शब्द है, यह वाज शब्द
हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करता है और मेन वर्ब का भी कार्य करता है। जब किसी सेंटेंस में अगर दो क्रियाएं आ जाती हैं तो एक क्रिया तो होती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब के रूप में लिखी जाती है और जो दूसरी क्रिया होती है वह नॉन फाइनाइट के रूप में लिखी जाती है। तो जो क्रिया नॉन फाइनाइट के रूप में लिखी जाती है उसके लिए नियम होता है कि उस क्रिया से पहले जो क्रिया हम लिखेंगे उसके पहले प्रीपोजिशन टू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाज है और यहाँ पे सी क्रिया है। तो आप इस चीज को देख रहे हैं कि टू जो हम लगाएंगे इसके पहले लगाएंगे कि इसके पहले लगाएंगे। आप पढ़े भी होंगे, जानते भी हैं, इसके पहले आप टू नहीं लगा सकते, लेकिन इसके पहले आप टू लगा सकते हैं, इसलिए नॉन फाइनाइट के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इन दोनों क्रियाओं में से स्पष्ट हो गया कि यह क्रिया हम इसको लिखेंगे जो इस कर्ता के अनुसार रखी जाएगी। इट वाज कर देंगे। यह था, क्या था, अब इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जो वर्ड लिखा गया है तो साइड का मतलब क्या होता है, दृश्य होता है। फाइन का मतलब क्या होता है, बढ़िया, सुंदर। और ए आर्टिकल है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यह था, क्या था, एक सुंदर दृश्य था। तो क्या करेंगे आप, ए फाइन साइट कर लेंगे, ए फाइन साइट। अब उसके बाद यहाँ टू बचा है और यहाँ सी है, तो इस क्रिया से पहले इसको लगा करके इंफिनिटी रूप दे देंगे तो यहाँ पे टू सी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में अगर कोई वर्ड नहीं बचता है तो हम फुल स्टॉप कर देंगे। इट वाज ए फाइन साइट टू सी। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा ऐसे आप बना लेंगे। ये परीक्षाओं में सेंटेंस कई बार पूछा गया है, इसलिए इस सेंटेंस पे विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि यह कभी भी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका क्रम रखने का जो होता है यही सिस्टम होता है कि आप उस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो यह आपका नियमित रूप से एक रीऑर्डरिंग वर्ड के रूप में ये सेंटेंस बन जाएगा। अब हम आते हैं दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, लाइफ नॉट ऑफ बेड रोजेस इज ए। तो हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उसको चॉइस कर लीजिए कि कौन सा ऐसा हमारा वर्ड होगा जो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे देख लीजिए लाइफ कैपिटल लेटर से लिखा भी गया है और आप इसको ऐसे चॉइस भी कर सकते हैं। तो लाइफ ऐसे कर लीजिएगा, लाइफ। अब करता हो गया तो फिर क्रिया लिखेंगे। अब यहाँ पे इच क्रिया है, इज निगेटिव वाक्य होता है तो नॉट लिख लेंगे। जीवन नहीं है, क्या नहीं है, आर्टिकल्स में है, ए है। बेड है, प्रीपोजिशन, उसके बाद रोजेज है, ये सब नाउन के रूप में है। तो पूरा वर्ड एक ही फ्रेज है, इडियम फ्रेज होता है, आप पढ़े होंगे। यह पूरा जो वर्ड दिया गया है एक फ्रेज के रूप में कार्य करता है और वह एडिमेटिक होता है। तो ऐसे सेंटेंसों का जो क्रम है ये कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हो गया। अब जीवन नहीं है, क्या नहीं है, ए बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी इसका मतलब होता है सरल कार्य, आसान कार्य, फूलों की सेज, ऐसे इसके भाव होते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन फिर आपको बताने जा। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा तीसरा है। इस तीसरे क्वेश्चन में देखिए वर्ड्स दिया गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन आइडल माइंड वर्कशॉप इज टेबल्स ए। अब यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसी वाले रूल पे आप जाएंगे। इसमें एन देखिए कैपिटल लेटर से लिखा गया है, इसकी विशेष रूप से पहचान होगी कि कैपिटल लेटर अगर कहीं लिखा गया है तो ये समझ जाइए कि विशेषता वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो एन आर्टिकल है और आप जानते हैं इसके बाद कोई एडजेक्टिव होगा या कोई नाउन होता है। तो आइडल
चूंकि एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है इसलिए इसको क्रमिक रूप से कर लीजिए। और ये माइंड भी, ये देखिए माइंड, ये आपका नाउन के रूप में है, तो यह पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। एन आइडल माइंड इज डेविल्स, ये उसके पहले कर दीजिए, ए डेविल्स वर्कशॉप, वर्कशॉप। एन आइडल माइंड इज ए डेविल्स, डेविल्स इसमें आई कर लीजिएगा, डेविल्स वर्कशॉप। ये इसका सिस्टमेटिक क्रम है, इसको बना लीजिएगा। और भी मैं क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी होगा मैं आपको हर वीडियो में देता रहूँगा, और आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, उसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कोई समस्या होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेष बातें अगले वीडियो में आपको बताऊँगा।